जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर जगन्नाथ भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। आप सभी भक्त इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान जरूर लिखना। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा, इसके पीछे पौराणिक कथाएं आप सभी वक्त सुने हैं। पहली कथा, जब राजा इंद्रघुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुड़चा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रघुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा भी है, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही ये रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। तीसरी कथा के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उनके घोड़ों को उठाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा के अनुसार, चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारकाधीश के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दाऊ का लकड़ी शवों के साथ तैरकर आई थी, उसी से पेटी बनवा कर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी परंपरा का निभाई जाती है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान
कि रथ यात्रा में क्यों सोने के झाड़ू से होती है सफाई, जाने इसका महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है जिसे देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। यात्रा शुरू होने से पहले तीनों रथ के रास्ते को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है और साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। ये न सिर्फ आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है बल्कि ये एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में कुछ भी कम नहीं रहनी चाहिए। ये परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती है। ये झाड़ू केवल राजाओं के वंशजों के हाथों ही चलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करने का उद्देश्य भगवान के मार्ग को शुद्ध और पवित्र बनाना होता है। क्या है मौसी के घर जाने की मान्यता? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तब उन्होंने राधा और ब्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने आएंगे। इसी भावना से ये रथ यात्रा जुड़ी हुई मानी जाती है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहाँ उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीड़ा नामक पकवान चढ़ाया जाता है जो मौसी के स्नेह का प्रतीक है। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व। ये दिन खास इसलिए भी होता है कि क्योंकि आमतौर पर भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में विराजमान रहते हैं और केवल इसी दिन वे मंदिर से बाहर निकलकर आम भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन भगवान के रथ को खींचते हैं जिसे अत्यंत पुण्यकारी कार्य माना जाता है। मानता है कि रथ खींचने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रथ यात्रा ईश्वर की कृपा और सेवा भावना का प्रतीक बन जाती है। कितने दिन रहते हैं भगवान मौसी के घर? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा श्री गुंडीचा मंदिर में कुल 7 दिन रहते हैं। इन दिनों के दौरान भी वहाँ उनकी पूजा, भोग और सेवा उसी तरह होती है जैसी श्री मंदिर में होती है। 7 दिन बाद बहुधा यात्रा के दिन भगवान अपने मूल स्थान यानी पुरी के मंदिर में लौट आते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा व सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन्हें उनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को लाल ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल व हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। इसका रंग काला या नीला और लाल होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है।
भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ की ऊंचाई 45.6 फीट, बलराम जी का लाल ध्वज 45 फीट और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है। भगवान के रथों का निर्माण नीम की पवित्र व परिपक्व काठ लकड़ियों से होता है, जिसे दारू कहा जाता है। रथों के निर्माण के लिए नीम के स्वस्थ व शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए मंदिर की ओर से खास समिति का गठन किया जाता है। इन तीनों रथों से निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के कील या कांटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथों के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है और इनका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। जब रथ यात्रा के लिए तीनों रथों का निर्माण संपन्न हो जाता है, तब क्षरपहनरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसके लिए पुरी के गजपति राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों का विधि विधान से पूजन करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी मंदिर से शुरू होती है और तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिन विश्राम करते हैं। मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने तीनों देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई थी। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है। उस दौरान बारिश जरूर होती है। कहते हैं कि आज तक कभी रथ यात्रा में बारिश न हुई हो, ऐसा मौका नहीं आया। आषाढ़ माह के 10वें दिन तीनों रथ फिर से मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के मंदिर वापस लौटने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की आरती, आरती श्री जगन्नाथ की, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। मंगलकारी नाथ आपदा हरी, कंचन को धूप दीप ज्योत जगमगी, अगर कपूर वाणी भव से धारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। घर घर न बजता बाजे बंसुरी, घर घर न बजता बाजे बंसुरी, झांझ या मृदंग बाजे ताल खनक जरी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। निरखत मुखार बिंद परसोत चरना बिंद आपदा हरि, जगन्नाथ स्वामी के आता को चढ़े वेद की धुवानी। जगन्नाथ स्वामी के भोग लागो वैकुंठपुरी, आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी,
आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। इंद्रधमन सिंह गजे रोहिणी खड़ी, इंद्रधमन सिंह गजे रोहिणी खड़ी। मार्कंडेय स्वर गंगा आनंद भरी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। सरनार मुनि द्वारे तबै ब्रह्म वेद भानी, सरनार मुनि द्वार तबै ब्रह्म वेद भानी। धन धन होय सुर स्वामी आनंद घड़ी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। मंगलकारी नाथ आपदा हरी, कंचन धूप दीप ज्योत जगमगी। अगर कपूर बाटी भव से धारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगलकारी, आरती श्री वैकुंठ मंगलकारी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। मैंने जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के बारे में जानकारी दी और आरती सुनाई। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान ज़रूर लिखना।